जटिल यौगिकों का नामकरण करने के लिए आज हम लोग ट्रिक से नहीं पढ़ेंगे, ट्रिक के दादा से पढ़ेंगे। कहने का मतलब कि हम लोग ट्रिक के परदादा से पढ़ेंगे। तो चलिए आज हम परदादे से शुरू कर रहे हैं और आपको आज इस तरह से यूपीएससी नाम लिखना सिखा देंगे कि आप ज़िंदगी में कभी भी यूपीएससी नाम लिखना नहीं भूलिएगा। जटिल यौगिकों का यूपीएससी नाम ज़िंदगी में कभी नहीं भूलिएगा लिखने के लिए। लेकिन हम ट्रिक से नहीं, ट्रिक के दादा से पढ़ाएंगे। तब परदादा शुरू करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके घर में परदादा जिंदा है, दादा जिंदा है, पिताजी जिंदा है, आप जिंदा हैं और आपके बच्चे जिंदे हैं जो कि अभी नहीं आए इस दुनिया में। तो आपके घर का पहला सदस्य होंगे परदादा, दूसरा सदस्य पे आपके दादा होंगे, तीसरा सदस्य में आपके पिताजी आएंगे, चौथा सदस्य में आप होंगे, अब पांचवा में क्या होंगे, आपके बच्चे होंगे जो कि अभी नहीं आए हैं। मान लीजिए कि दादाजी टपक गए, तो घर के पहला सदस्य कौन हो जाएंगे, दादाजी हो जाएंगे। परदादाजी मान लीजिए कि टपक गए तो घर का पहले सदस्य हो जाएंगे दादाजी, दूसरा सदस्य आपके पिताजी हो जाएंगे, तीसरा हो जाएंगे आप, चौथा हो जाएंगे आपके बच्चे जो कि अभी इस दुनिया में नहीं आए हैं। फिर देखिए मान लीजिए कि दादाजी भी टपक गए, दादाजी की भी कहानी ख़त्म। तो घर के पहला मेंबर कौन हो जाएंगे, पिताजी, दूसरा में हो जाइएगा आप और तीसरा नंबर पर आपके बच्चे। बाय द वे पिताजी भी टपक गए तो पहला सदस्य घर के आप हो जाइएगा और दूसरा सदस्य में आपके बच्चे हो जाएंगे। और मान लीजिए कि आप भी टपक गए तो आप पहला सदस्य पर कौन आ जाएंगे, आपके बच्चे आ जाएंगे। यहाँ तक हम इसलिए समझा रहे हैं क्योंकि इसी पर आधारित है आपका यूपीएससी नाम। देखिए यूपीएससी नाम लिखने के लिए आपको कुछ चीज़ों को याद रखना पड़ेगा। जैसे कि ऋणात्मक लिगेंड होता है, कौन कौन, आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे क्लोरीन है तो हम लोग इसको क्लोरो बोलते हैं, क्लोरीन को यूपीएससी नाम लिखते समय क्लोरो बोलते हैं। और Br को ब्रोमो बोलते हैं, F को फ्लोरो बोलते हैं, I को आयोडो बोलते हैं, Cn को साइनो बोलते हैं और SO4 को सल्फेटो बोलते हैं और NO3 को नाइट्रेटो बोलते हैं। और इसको हम लोग भी नाइट्रेटो बोलते हैं, इसको कार्बोनेटो बोलते हैं, इसको हाइड्रोक्सो बोलते हैं। अब देखिए वो तो हो गया आपका ऋणात्मक लिगेंड जो कि हम लोग की उसी की सहायता से नाम लिखना है। इसके बाद उदास लिगेंड आपका होता है NH3 को एमीन बोलते हैं और H2O को जल नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं, H2O को एक्वो बोलते हैं। अब देखिए जो नाम लिखने का तरीका है अब हम उस पर आते हैं, लेकिन इस सबको ध्यान में रखिएगा और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आपको कभी छूटे नहीं और गलती नहीं हो। चलिए देखिए इसमें सबसे पहले ज़रूरी होता है जैसे एक जटिल यौगिक है, बहुत बड़ा हम एक जटिल यौगिक ले लिए हैं जिसका नामकरण करना है। तो हम लोग किसी रूल को फॉलो नहीं करेंगे, केवल तरीका को फॉलो करेंगे, बना लेंगे। देखिए इसको हम लोग बोलते हैं धनात्मक बोलते हैं, ये आपका धनायन होता है, ये क्या है आपका, ये धनायन माना जाता है इसको, और इसको माना जाता है ऋणायन। ठीक, ये आपका ऋणायन है और ई वाला धनायन है। तो इसमें होता क्या है कि सबसे पहले नाम हम लोग लिखते हैं धनायन का नंबर 1 पर। जिसे इतना बड़का आपका यौगिक दिखाई दे रहा है तो इसमें सबसे पहले हम लोग किसका नाम लिखते हैं, धनायन का। धनायन कौन होता है, तो जो ब्रैकेट के बाहर वाला इधर लेफ्ट में होता है यही धनायन होता है। तो सबसे पहले नाम धनायन का लिखना है और सबसे अंतिम नाम आपका ऋणायन का लिखना है। ऋणायन जो ब्रैकेट के बाहर होगा इस तरफ वो आपका ऋणायन होता है और जो ब्रैकेट के लेफ्ट साइड में होता है ये धनायन होता है। तो सबसे पहले हम लोग नाम किसका लिखते हैं, सबसे पहले नाम धनायन का और सबसे लास्ट में नाम ऋणायन का, यानी कि सबसे पहले परदादा के और उसके बाद आपके बच्चा का नाम लिखाएगा सबसे लास्ट में। ठीक है, तो चलिए एकरा दे देते हैं हम नंबर 1, यानी कि सबसे पहले हमरा एकर नाम लिखना है और सबसे अंतिम में एकर लिखना है। तो सबसे अंतिम वाला कभी छोड़ देते हैं क्योंकि कई नंबर पर आएगा पता नहीं है, दूसरा पाएगा कि तीसरा पाएगा कि चौथा पाएगा, जन नंबर पाए देखल जाएगा। सबसे पहले नाम धनात्मक का लिखा जाता है और सबसे अंतिम में नाम ऋणायन का। ध्यान रखिएगा, सबसे पहला नाम धनायन का और सबसे अंतिम में नाम ऋणायन का, इतना में कोई दिक्कत नहीं। दूसरा नंबर में देखिए यहाँ ये आपका केंद्रीय धातु परमाणु होता है और केंद्रीय धातु परमाणु के साथ ये जो लगल रहता है ये सब को हम लोग लिगेंड बोलते हैं। जैसे NH3 भी यहाँ लिगेंड है, Cl2 भी लिगेंड है, Br3 भी लिगेंड है। अब लिगेंड में सबसे पहले नाम लिखा जाता है ऋणात्मक लिगेंड का। जैसे कि देखिए हम ऋणात्मक लिगेंड अभी आपको इधर बताए हैं, ये सब आपका ऋणात्मक लिगेंड है। ठीक है, जो भी सब क्या है ऋणात्मक लिगेंड है। तो दूसरा नंबर पर केकर नाम लिखते हैं, ऋणात्मक लिगेंड के नाम लिखते हैं। आपका ऋणात्मक लिगेंड देख लीजिए इसमें कौन कौन है। ऋणात्मक लिगेंड देखिए आपका ई है
अब देखिए इसमें दो गो ऋणात्मक लिगेंड है, एगो Cl भी है, एगो Br भी है। ठीक, तो इसमें हम लोग किसका नाम लिखे, क्योंकि यहाँ ऋणात्मक लिगेंड दो गो हो गया भाई। ये तो बात स्पष्ट है कि पहले नाम धनायन का लिखाता है और सबसे अंतिम में ऋणायन का। दूसरा नंबर पर हम लोग क्या नाम लिखते हैं, तो दूसरा नंबर पर नाम लिखाता है लिगेंड का। और लिगेंड में कौन लिगेंड, तो आपका ऋणात्मक लिगेंड का नाम दूसरा नंबर पर लिखाता है। अब यहाँ दो को हो गया, एगो Cl है, एगो Br है। Br को हम लोग कहते हैं ब्रोमो और Cl को कहते हैं क्लोरो। तो पहले ब्रोमो लिखे कि पहले क्लोरो लिखे, तो सबसे पहले नाम लिखाएगा ब्रोमो का और उसके बाद जाके नाम लिखाएगा क्लोरो का। अब कहिएगा कि ऐसा क्यों, तो देखिए अंग्रेजी हम लोग लेटर जो पढ़ते हैं ABCD, तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में पहले B आता है कि पहले C आता है, तो पहले आपका आता है B, उसके बाद आता है C। तो जब एक ही ग्रुप के एक से अधिक लिगेंड होता है तो उस लिगेंड का नाम पहले लिखा जाता है जो अंग्रेजी अल्फ़ाबेट में पहले आता है। तो पहले आपका B आता है ब्रोमो, उसके बाद आता है क्लोरो। तो दूसरा नंबर एकरा नाम मिलेगा और तीसरा नंबर एकरा मिलेगा, यानी कि नाम लिखने के क्रम में दूसरा नंबर पे लिखाएगा, तीसरा नंबर पे लिखाएगा। ठीक, तो दो गो ऋणात्मक लिगेंड था लेकिन एक ही समूह के था, ऋणात्मक लिगेंड ही था, तो उसको अल्फ़ाबेट के अनुसार लिखते हैं। जैसे जो B पहले आया तो पहले B लिखाएगा और C बाद में लिखा आएगा तो C बाद में लिखाएगा। ठीक ना। फिर देखिए आपका लिगेंड में ये भी है, तो लिगेंड में NH3 आपका क्या है, NH3 आपका उदासीन लिगेंड है। तो तीसरा नंबर आपका क्लोरीन की मिल गया है, चौथा नंबर पे एकर नाम लिखाएगा। ठीक, और बच गया और पाँचवा नंबर पर केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखाता है, कि पाँचवा नंबर पर केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखाता है। और देखिए बच गया छठा नंबर पे एकर नाम लिखाएगा। ठीक, ये नाम लिखने का पद्धति है, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले नाम किसका, धनायन का, सबसे अंतिम में नाम ऋणायन का। ठीक, तो अंतिम में ला के तो छोड़ ही दीजिए। तब नंबर 1 तो मिल गया धनायन के। दूसरा नियम क्या है आपका कि उसके बाद हम लोग लिगेंड का नाम लिखते हैं, और लिगेंड में किसका लिखते हैं, तो सबसे पहले ऋणात्मक लिगेंड का। लेकिन यदि दो गो ऋणात्मक लिगेंड आ जाए या तीन गो ऋणात्मक लिगेंड आ जाए तो अंग्रेजी अल्फ़ाबेट के अनुसार लिखना है। जो ABCD में पहले आता है उसका नाम पहले लिखाएगा। तो ब्रोमो पहले आता है तो 2 नंबर पर ब्रोमो लिखाएगा, 3 नंबर पर क्लोरो लिखाएगा। ये आपका उदासीन लिगेंड है, उसके बाद उदासीन लिगेंड का लिखाएगा। उसके बाद केंद्रीय धातु परमाणु का लिखाता है, और केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखने के बाद ओकर बगल में ब्रैकेट में संयोजकता, जैसे केंद्रीय धातु परमाणु क्या है आपका, लोहा है, तो हम लोग लिख देंगे लोहा। और जो भी एक और ऑक्सीकरण संख्या होता है ब्रैकेट में लिखा जाता है, चाहे एक और ऑक्सीकरण संख्या 2 होके, चाहे एक और ऑक्सीकरण संख्या 3 होके, एक ब्रैकेट में लिख दिया जाता है। और सबसे अंतिम में नाम ऋणात्मक लिगेंड का लिखाता है। समझ गए। ये यदि आप नंबरिंग करना सीख गए ई वाला, तो आपका दम 2 नंबर एग्जाम में रखल है भाई। IPSC नाम लिखिए, 2 नंबर सूखले उठा लीजिए। चलिए बहुत आसान है। देखिए इसमें सबसे पहले नाम केकर लिखाएगा, सोडियम का, और सबसे अंतिम में नाम एकर लिखाएगा। तो कौन नंबर पाएगा हमको नहीं पता है। ठीक, ये आपका केंद्रीय धातु परमाणु है, और केंद्रीय धातु परमाणु के साथ है सब जो रहता है लिगेंड होता है। लिगेंड में देखिए ये ब्रोमो है, ये क्लोरो है, एहो ऋणात्मक लिगेंड है, एहो ऋणात्मक लिगेंड है। लेकिन इंग्लिश अल्फ़ाबेट में पहले आपका कौन आता है, ब्रोमो आता है, तो एक दूसरा नंबर पर नाम लिखाएगा। ये वाला आपका तीसरा नंबर पर नाम लिखाएगा, और ये वाला चौथा नंबर पर नाम लिखाएगा, और पाँचवा नंबर पर नाम एकर होगा, और छठा नंबर पर नाम एकर होगा। ठीक ना। चलिए यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए नाम लिखाएगा कैसे, वो भी हम आपको लिख करके दिखाई देते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। हालांकि धनायन का नाम क्या है, पोटेशियम, पोटेशियम। ठीक, सबसे पहले नाम आपका धनायन का लिखाएगा। देखिए जो ब्रैकेटवा में है ना, तो ब्रैकेट में जितना भी है इस सब के नाम एक साथ लिखाता है, पूरा के नाम एक साथ है। जो ब्रैकेट के बाहर है ओकर नाम अलगे लिखाएगा, और जो इधर ब्रैकेट के बाद है ओकर नाम अलगे लिखाएगा। जो ब्रैकेट में है उस सब के एक के लाइन में लिखाता है। लाइन मत तोड़िएगा बीच में, तो गलती हो जाएगा। ठीक, तो पोटेशियम ब्रैकेट के बाहर हम पोटेशियम लिख दिए।
इसमें देखिए दूसरा नंबर पर केकर बारी है, ब्रोमो के, लेकिन ब्रोमो आपका कै गो है, 3 गो है। और 3 के लिए वर्ड क्या होता है, ट्राई होता है। यदि एक से अधिक लिगेंड होता है तो उसके नाम के पहले डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा इत्यादि लिखते हैं। यहाँ आपका देखिए ब्रोमो कै गो है, 3 गो है, तो एक नाम लिखाएगा आपका ट्राई ब्रोमो। क्या होगा, ट्राई ब्रोमो, तो एक तो नाम लिखा गया ब्रोमो के। फिर यहाँ देखिए Cl आपका 2 गो है, तो एक नाम क्या होगा, डाईक्लोरो, ठीक, ये भी लिखा गया। इसके बाद देखिए NH3 है, NH3 आपका उदासीन लिगेंड है और इसका नाम एमीन होता है, लेकिन NH3 कै गो है आपका, 4 गो है, तो एक नाम क्या होगा, टेट्राएमीन, एक नाम हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। तो चौथा नंबर ला के नाम लिख दिए। 5वां नंबर पर कौन है आपका, लोहा। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, लोहा लिखिए चाहे आयरन लिखिए, तो यहाँ हम लिखेंगे लोहा। लेकिन इसमें सबसे ज़रूरी काम क्या है, ऑक्सीकरण संख्या लिखना। जो लोहा हम लिखे हैं तो एक ऑक्सीकरण संख्या लिखना है। एक ऑक्सीकरण संख्या निकाले पड़ता है। यदि आप ऑक्सीकरण संख्या निकालना नहीं जानते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे दिए हैं ऑक्सीकरण संख्या निकालने का। सबसे पहले आप ऑक्सीकरण संख्या निकालना सीख लीजिए और उसके बाद फिर देखिए मज़ा कैसे एकदम आसान हो जाता है। तो लोहा के ऑक्सीकरण संख्या देखिए हम निकाल लेते हैं शॉर्ट में। यहाँ पर पोटेशियम के लिए हम लिखेंगे आपका हम तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, बहुत आसान पड़ता है। पोटेशियम के लिए क्या होगा आपका 1 × 3, तो ये हो जाएगा 3, और Fe का हो जाएगा यहाँ पर x, और फिर यहाँ Cl एक तो 0 होता है तो एक कहानी 0 हो जाएगा, और Cl का आपका हो जाएगा -2, और एक आपका हो जाएगा -3, और फिर एक हो जाएगा आपका -2, और बराबर में हम लोग क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे, और फिर इसको हल कर देंगे तो क्या हो जाएगा 3 + x, और फिर यहाँ आपका -2 और ये -3 और -2 और बराबर में 0। अब ये वाला देखिए 3 से 3 आपका हो जाएगा कैंसिल, और -2 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो x बराबर आपका क्या हो गया 4 हो गया। यानी कि लोहा की जो ऑक्सीकरण संख्या लिखाएगा आपका 4। और यदि आप ऑक्सीकरण संख्या निकालने वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को आप ना ही देखें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। पहले आप ऑक्सीकरण संख्या निकालने का तरीका सीख लीजिए, उसके बाद जाके इधर आइएगा। ठीक, तो लोहा के हम लोग ऑक्सीकरण संख्या निकाल लिए जो कि 4 है। हम चाहते तो मन में भी निकाल देते, ठीक, लेकिन हम लिख के निकालें ताकि आपको भी समझ में आए कि कैसे निकाले हैं, क्योंकि पिछला वीडियो में सिखा दिए हैं। तो लोहा का ऑक्सीकरण संख्या हम निकाल लिए जो कि कितना आया, 4 आया। तो 4 लिखाएगा वहाँ पर लोहा के बगल में, लेकिन रोमन में लिखाता है तो रोमन में हम लोग लिख देंगे वहाँ पर 4। ठीक, अब देखिए यहाँ तक तो हम नाम लिख दिए। अरे बा पूरा मीटर गया, पूरा के पूरा मीटर गया। एक हम फिर से ले आते हैं, हाँ आ गया। चलिए पूरा देखिए ब्रैकेट के अंदर में जो भी आपका था, तो ब्रैकेट के अंदर वाला जो पूरा था सब एक लाइन में लिखाता है। जो भी ब्रैकेट के अंदर है उस सब का नाम एक ही लाइन में लिखाता है। जो ब्रैकेट के बाहर है उसका नाम अलगे होता है। तो ब्रैकेट के बाहर आपका पोटेशियम है और ब्रैकेट के बाहर यहाँ क्लोरीन है, तो एक नाम खाली बाहर होगा। इस सब के नाम एक ही लाइन में जोड़ना है, यानी कि सब के माथा एक के साथ बांध देना है आपको। तो सब के देखिए माथा बांध दे रहे हैं एक के साथ, ठीक ना। गलती से भी सब के माथा एक लाइन में नहीं बांधे तो आपका नंबर कट जाएगा। लास्ट में देखिए आपका कौन है, क्लोरीन है। तो क्लोरीन को हम लोग जब ब्रैकेट के बाहर ऋणायन के रूप में रहता है तो उसका सिंपल नाम लिखा जाता है। जैसे क्लोरीन को क्लोराइड लिखा जाता है, ब्रोमीन को ब्रोमाइड लिखा जाता है, SO4 को सल्फेट लिखा जाता है, NO3 को नाइट्रेट लिखा जाता है। ब्रैकेट के बाहर रहेगा तो जैसे कि हम आपको ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए सिखा रहे थे तो वहाँ संयोजकता के हम सारणी दिए हुए थे, तो वहाँ पर देख लीजिएगा। क्लोरीन को हम लोग क्लोराइड कहते हैं, ब्रोमीन को ब्रोमाइड कहते हैं, SO4 को सल्फेट कहते हैं, NO3 को नाइट्रेट कहते हैं, CO3 को कार्बोनेट कहते हैं। तो सबसे लास्ट में आपका क्लोरीन है। इससे हमको कोई मतलब नहीं कि क्लोरीन 2 गो है कि 3 गो है कि 4 गो है कि 5 गो है, केवल बाहर में क्लोरीन है तो उसके लिए अंतिम में क्या लिखाता है, क्लोराइड लिखाता है। तो इसका नाम हम लोग क्या लिख देंगे, क्लोराइड लिख देंगे। क्लोराइड हो गया UPSC नाम, ठीक ना। लेकिन नियम ध्यान रखिएगा, पहले नाम धनायन का और सबसे अंतिम में नाम ऋणायन का। बीच में यही झमेला है और यही झमेला बीचे वाला समझ गए तो 2 नंबर दम सुख ले आ जाएगा। हालांकि हम बहुत बड़ा यौगिक ले लिए हैं आपको समझाने के लिए, लेकिन एग्ज़ाम में इतना भारी नहीं आता है, छोटा दम आता है। देखते ही आंसर बता दीजिएगा पुट से।
देखिए एकर में हमको नामकरण तो कर दिए थे, एकर देखिए नाम लिखना है, तो एकर नाम कैसे लिखाएगा भाई, सोडियम, सोडियम पहले नाम केकरा लिखला है, सोडियम के लिख दिए। नंबर 2 पर कौन है, ब्रोमीन है, ब्रोमीन का एगो है, एगो है, तो एकर खाली नाम क्या लिखाएगा, एकर नाम लिखाएगा ब्रोमो, एगो है तो खाली ब्रोमो नाम लिखाएगा। आ देखिए Cl का एगो है, 3 गो, तीसरा नंबर पर एकर नाम लिखना है, ठीक ना। पहला नंबर पर सोडियम के लिखना था, लिख दिए, दूसरा नंबर पर एकर ब्रोमीन के लिखना है, तो एगो ब्रोमीन है तो खाली ब्रोमो लिखाएगा। यहाँ देखिए क्लोरीन 3 गो है, तो एकर नाम क्या होगा, ट्राईक्लोरो, क्या, ट्राईक्लोरो हो गया ना। फिर देखिए चौथा नंबर पर एकर नाम है एमीन के, यानी कि NH3 के, NH3 का एगो है, NH3 6 गो है, 6 के लिए वर्ड क्या होता है, हेक्सा, तो हम लोग क्या लिखेंगे, हेक्सा एमीन, हेक्सा एमीन, ठीक ना, हेक्सा एमीन लिखेंगे। और देखिए हेक्सा एमीन हम लिख दिए। 5वां नंबर पर नाम केकर है, कोबाल्ट का, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, कोबाल्ट लिखेंगे, कोबाल्ट, ठीक। और कोबाल्ट लिख करके अब ब्रैकेट में होकर क्या देना है, ऑक्सीकरण संख्या देना है। तो देखिए ऑक्सीकरण संख्या पहले हम निकाल लेते हैं पूरा में से, जैसे सोडियम के तो +1 होता है, या हम साइड में निकाल रहे हैं +1 और गुना में आपका 2, ठीक। इसका क्या होता है, CO के हमको निकालना है तो x मान लेंगे, और हम लोग जानते हैं कि NH3 का तो पूरा 0 होता है, तो ओकर कहानी ख़त्म। Cl का आपका -1 और गुना में 3, -1 गुना 3, और यहाँ Br का कितना होता है, -1 होता है, ठीक। और बाहर में Br का भी -1 है, लेकिन कई गो है, 3 गो है, तो -1 गुना 3 यानी कि 3, अब बराबर में 0 लिखेंगे। अब इसको हल करेंगे तो 2 + x से, और ये आपका हो जाएगा -3, और ये आपका क्या हो जाएगा, -1, और ये हो जाएगा -3, और बराबर में आपका 0। इसको हल कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, 3 3 6 और 6 व 1 7, और 7 में से 2 घटा 5, और उधर जाएगा तो 5, यानी कि एक और ऑक्सीकरण संख्या आ रहा है 5, तो हम लोग ब्रैकेट में है क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे, ठीक ना। ये ब्रैकेट में 5 लिखा गया, और ऑक्सीकरण संख्या रोमन में लिखाता है, तो एक हम लिख दिए। सबसे लास्ट में देखिए बाहर में आपका ब्रोमीन है, अब ब्रोमीन ई जो है ई ऋणात्मक है, यानी कि ऋणायन है। अब ब्रैकेट के जो बाहर होता है उसमें ब्रोमो नहीं लिखाता है, ब्रोमीन के ब्रोमाइड लिखाएगा, क्लोरीन के क्लोराइड लिखाएगा, SO4 के सल्फेट लिखाएगा, NO3 के नाइट्रेट लिखाएगा। तो सबसे बाहर में आपका कौन है, ब्रोमीन है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, ब्रोमाइड, ब्रोमाइड हो गया आंसर। ब्रोमीन कई गो रहे कोई मतलब नहीं है, 3 गो रहे, 4 गो रहे, अकेले रहे, ब्रोमीन है, ब्रोमाइड लिखाएगा। लेकिन हाँ ब्रैकेट के अंदर में जितना भी था वो सब को एक के साथ लिखा जाता है, तो सब को एक के बार माथा बन के लिखना था, ब्रोमो ट्राईक्लोरोहेक्साएमीन कोबाल्ट 5 ब्रोमाइड। देखिए इतना बड़का UPSC नाम हुआ, लेकिन लिखे में तनिको झंझट नहीं है, केवल आपको एक जगह झंझट होता है, ये ऑक्सीकरण संख्या जो निकाले वाला झमेला है ना, तो यही आपका झंझट होता है। लेकिन ये झंझट के उपाय हम कहाँ दे दिए हैं, ये झंझट के उपाय आपका डिस्क्रिप्शन में है, जो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन है उसमें जाके देखिए, वहाँ ऑक्सीकरण संख्या निकालने के हम ट्रिक बताए हैं, वहाँ से ये भी झंझट आपका ख़त्म हो जाएगा, समझ गए। अब देखिए एकरा में जैसे एकर हमारा नाम लिखना है, तो एकर नाम लिखना है तो सबसे पहले नाम जो होता है धनायन का लिखा जाता है। धनायन कहाँ होता है, तो ब्रैकेट के बाहर होता है लेफ्ट में। अब देखिए यहाँ पर धनायन है, ये नहीं है, ठीक, तो यानी कि परदादा जी तो है, ये नहीं है, तो परदादा जी नहीं हैं, तो इन नामवा पहला नंबर कौन आ जाएंगे, पिताजी आ जाएंगे, ठीक ना। क्योंकि सबसे पहले नाम किसका लिखा जाता है, धनायन का, और सबसे बाद में ऋणायन का, सबसे बाद में ऋणायन का जो कि यहाँ है, और धनायन तो है, ये नहीं है, तो पहला नंबर वाला सदस्य तो गायब हैं, परदादा जी, तो सीधे चलिए दादाजी भी। दादाजी किसको हम कहते हैं हम लोग, सबसे पहले नाम धनात्मक धनायन का, सबसे अंतिम में ऋणायन का, दूसरा नंबर पे किसका नाम लिखाता है, लिगेंड का लिखाता है, लेकिन किस लिगेंड का, तो ऋणात्मक लिगेंड का, और तीसरा नंबर पर लिखाता है आपका उदासीन लिगेंड का, और चौथा नंबर पर केंद्रीय धातु परमाणु का, सबसे लास्ट में ऋणायन का। यहाँ तो परदादा जी है नहीं, तो चलिए सीधे हम आए थे लिगेंड पर। लिगेंड देखिए कौन है, क्लोरीन, क्लोरीन ऋणात्मक लिगेंड है, नंबर 1 एक पहले नाम लिखाएगा, ये आपका एमीन है, ये नंबर 2 पर लिखाएगा, ये आपका नंबर 3 पर हो गया, ये नंबर 4 पर हो जाएगा। अब हम लोग नाम लिखना शुरू कर देंगे। तो चलिए सबसे पहले हम क्लोरीन के नाम लिखेंगे। क्लोरीन का गो है, 2 गो है, तो 2 गो है तो क्या लिखाएगा, डाईक्लोरो। जैसे एक से अधिक लिगेंड होता है
तो उसके नाम के पहले डाई, ट्राई, जिसे 2 गो रहा था डाई, 3 गो रहेगा तो ट्राई, 4 गो रहेगा तो टेट्रा, 5 गो रहेगा तो पेंटा, 6 गो रहेगा तो हेक्सा, 7 गो रहेगा तो हेप्टा। यहाँ क्लोरीन का गो है 2 गो है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, डाईक्लोरो, क्या लिखना है भाई, डाईक्लोरो, डाईक्लोरो लिख दिए। फिर देखिए NH3 का गो है 2 गो है, तो क्या लिखेंगे हम, डाईएमीन, डाईएमीन लिखेंगे, ठीक, डाईएमीन हम लिख दिए। और उसके बाद तीसरा नंबर के का नाम लिखना है लोहा के, तो हम लोग लोहा लिखेंगे चाहे आयरन लिखेंगे, आप लोहा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके बाद लोहा का या ऑक्सीकरण संख्या लिखना होता है, जो कि हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भाई बताए हुए हैं। चलिए एक और ऑक्सीकरण संख्या निकाल ही लेते हैं। Fe का हमको निकालना है तो एक x मान लेते हैं, और एमीन का तो पूरा 0 होता है, NH3 के तो लिखना ही नहीं है। और फिर देखिए Cl का आपका क्या होता है -1 गुना में 2, और फिर वहाँ बाहर में आपका Br है जो इसका भी -1 होता है, बराबर में 0 लिखेंगे। इसको हल कीजिए तो x + 0 -2 -1 बराबर में आपका 0, तो क्या हो जाएगा x बराबर +3। तब ब्रैकेट में क्या लिखा जाएगा, यहाँ आपका 3 लिखा जाएगा। हो गया, तो हम लोग इसका भी नाम लिख दिए, इसका भी लिख दिए, इसका भी लिख दिए, इस सब के लिख दिए। ब्रैकेट में जितना भी होता है उस सब को एक ही साथ लिखा जाता है। तो क्या लिखाएगा, डाईक्लोरो, डाईएमीन, लोहा 3, और सबसे बाहर में ब्रोमीन है। अब ब्रोमीन को हम लोग क्या लिखते हैं, ब्रोमाइड लिखते हैं। बाहर में क्या है, ब्रोमीन है, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, ब्रोमाइड लिखेंगे। इसका भी नामकरण हो गया। मेन खेला तो अब शुरू होगा। देखिए अब हम आपको नियम पढ़ाते हैं। नियम पढ़ाने से पहले वो क्वेश्चन पढ़ा देते हैं। जैसे देखिए सबसे पहले नाम धनायन का लिखा जाता है, सबसे अंतिम में नाम ऋणायन का। इसमें देखिए धनायन बाहर में ये नहीं है, तो ऋणायन का नाम सबसे अंतिम में लिखाएगा। दूसरा नंबर पर नाम लिखाता है ऋणात्मक लिगेंड का, उसके बाद उदासीन लिगेंड का। इसमें देखिए ऋणात्मक लिगेंड है, ये नहीं है, तो ऋणात्मक लिगेंड नहीं है तो सीधे कहाँ चल जाएंगे, उदासीन लिगेंड पा जाएंगे। यानी कि नंबर 1 पर एकर नाम लिखाएगा, नंबर 2 पर एकर नाम लिखाएगा, और नंबर 3 पर एकर नाम लिखाएगा। यही सब आसान आसान क्वेश्चन में आपका एग्जामुआ में आता है। इतने आसान आसान आता है, जो पीछे हम 3 को भारी भारी बताए हैं उतना भारी भारी नहीं आता है, ठीक ना। उतना भारी भारी आ गया तब तो लेकिन के कल्याण हो जाएगा। यही सब आसान आसान आता है। तो देखिए यहाँ NH3 का गो है, 6 गो है, और 6 के लिए वर्ड क्या होता है, हेक्सा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, हेक्साएमीन, हेक्साएमीन लिखेंगे हम लोग, हेक्साएमीन, ठीक। फिर देखिए उसके बाद हेक्साएमीन के बाद नंबर 2 पे एकरा है, तो हम लोग लोहा लिखेंगे, चाहे आयरन भी लिख सकते हैं आप, ठीक ना, लोहा या आयरन। फिर आयरन जो है केंद्रीय धातु परमाणु होता है, और इसका ऑक्सीकरण संख्या लिखना पड़ता है ब्रैकेट में। तो पूरे यौगिक में ऑक्सीकरण संख्या निकालिए Fe का, तो Fe का हम लोग मान लेंगे x। और देखिए NH3 का तो भाई 0 होता है, तो NH3 को हम लोग डायरेक्ट 0 गुना 6 तो 0 हो जाएगा। Cl का क्या होता है, -1 गुना 2। अब बराबर में 0 क्यों लिखेंगे, क्योंकि इस पर कोई प्लस माइनस अभी सही है नहीं है। तो क्या हो जाएगा, x, और यहाँ -2 और बराबर में 0, तो x बराबर आपका क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। यानी कि आयरन के बगल में हमको क्या लिखना है, 2 लिखना है। तो ये तो हो गया नंबर 1 वाला के नाम लिख दिए, नंबर 2 वाला के नाम लिख दिए। ब्रैकेट के बाहर वाला को सब फाल के लिखा जाता है। बाहर में क्लोरीन है, क्लोरीन को हम लोग क्या लिखते हैं, क्लोराइड लिखते हैं। तो ये आपका हो गया क्लोराइड, हो गया। इसको IPSC नाम लिखा गया जी, ठीक ना। लेकिन हाँ, ये सबको एक के लाइन में लिखल जाता है, एक के साथ सबके माथा बांध के लिखल जाता है। सब ब्रैकेट के अंदर जो भी होता है ना, सबके माथा एक के साथ बांध के लिखिएगा। कोई के माथा अलगे हुआ, सब की चोटी एक के साथ बांध देना है, ठीक ना। अलगे कोई की चोटी हो गया तो नंबर कट जाएगा। चलिए तो आप समझ गए। अब देखिए ई वाला है, एकरो नाम लिखना सीखते हैं। जैसे सबसे पहले नाम लिखा जाता है धनायन का, और देखिए यहाँ धनायन है, ये नहीं है आपका, यहाँ नहीं है। उसके बाद हम लोग किसका लिखते हैं, उदासीन लिगेंड का नाम लिखते हैं। और उदासीन लिगेंड, सॉरी उदासीन नहीं, उसके बाद हम लोग ऋणात्मक लिगेंड का लिखते हैं। और ऋणात्मक लिगेंड नहीं रहता तब उदासीन का। यहाँ देखिए CN है, CN को हम लोग साइनो बोलते हैं। CN को क्या बोलते हैं, साइनो। कै गो है, 6 गो है, तो एक नाम का होगा हेक्सा। पहले नंबर दे देते हैं, नंबर 1 पर रहेगा, ये नंबर 2 पर रहेगा, ये वाला नंबर 3 पर रहेगा, ठीक ना। सबसे पहले क्या लिखेंगे, हेक्सासाइनो, हेक्सासाइनो, ठीक। और हेक्सासाइनो हम लिख लिए। अब कोबाल्ट के है तो क्या लिखेंगे, कोबाल्ट, कोबाल्ट, ठीक। लेकिन कोबाल्ट जो है केंद्रीय धातु परमाणु है, और केंद्रीय धातु परमाणु के बगल में ऑक्सीकरण संख्या लिखना होता है। तो निकाल लेते हैं बगल में। यहाँ क्या हो जाएगा आपका, CO का हम लोग मान लेंगे 1 से,
और CN का क्या होता है -1 होता है, गुना में आपका 6 है। और फिर NO3 का जो है -1 होता है, तो यहाँ -1 लिखा जाएगा बराबर में 0। और इसको हल कीजिए तो x से और -6 और -1 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, इसे 7 लिख देंगे रोमन में। और लास्ट में NO3 है, और NO3 को हम लोग क्या बोलते हैं, नाइट्रेट बोलते हैं। नाइट्रेट कब, जब ब्रैकेट के बाहर आता है तब। तो नाम का हो जाएगा आपका नाइट्रेट, हो गया इसका IUPAC नाम। चलिए, ये तो हम आपको सिखा रहे थे अपने अंदाज में। अब देखिए इसका नियम जो हम तो बता ही दिए हैं कि सबसे पहले नाम धनात्मक लिगेंड का, सबसे पहले धनायन का, सबसे अंतिम में ऋणायन का, दूसरा नंबर पर ऋणात्मक लिगेंड का, तीसरा नंबर पर उदासीन लिगेंड का, चौथा नंबर पर केंद्रीय धातु परमाणु का, और पाँचवा नंबर पर ऋणात्मक आयन का यानी कि ऋणायन का। चलिए अब हम लोग देखिए किताबी भाषा में आते हैं थोड़ा नियम पर, अब आपको समझ में आएगा। देखिए जटिल यौगिकों का IUPAC नामकरण करने का नियम, जटिल यौगिकों का IUPAC नामकरण करने का नियम। तो नियम जैसे हमको लिखना है, तो देखिए सबसे पहले हम बोल रहे हैं कि धनायन का नाम सबसे पहले तथा ऋणायन का नाम सबसे अंत में लिखा जाता है। ठीक, सबसे पहला नंबर पर नाम केकर लिखाएगा, धनायन का नाम लिखाएगा, और उसके बाद सबसे अंतिम में केकर नाम होगा, ऋणायन का। बीच में हो गया लिगेंड और केंद्रीय धातु परमाणु, जो कि हम बता दिया आपको। दूसरा नंबर पर देखिए नियम क्या है कि लिगेंडों को निम्नलिखित क्रम में लिखा जाता है। लिगेंड में सबसे पहले नाम लिखा जाता है ऋणात्मक लिगेंड का, उसके बाद उदासीन लिगेंड का, और सबसे अंतिम में धनात्मक लिगेंड का। ठीक, सबसे पहले ऋणात्मक का लिगेंड में, उसके बाद उदासीन का, और उसके बाद आपका धनात्मक लिगेंड का। लेकिन इसका नियम क्या है कि यदि एक से अधिक लिगेंड रहे तो उसके नाम के पहले डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा इत्यादि लिख देते हैं। अगला नियम देखिए वही आपका है कि जो ऋणात्मक लिगेंड होता है, तो ऋणात्मक लिगेंड के अंतिम में हम लोग ओ जोड़ते हैं। जैसे क्लोरीन है तो उसको क्लोरो बना देते हैं, ब्रोमीन है तो ब्रोमो, सल्फर SO4 है तो सल्फेटो, NO3 है तो नाइट्रेटो, और CO3 है तो कार्बोनेटो, और यदि ब्रोमीन है तो ब्रोमो, और CN है तो साइनो। ठीक, और OH है तो हाइड्रोक्सो। ठीक, ऋणात्मक लिगेंड के अंतिम में हम लोग O जोड़ते हैं, समझ गए। तो ऋणात्मक लिगेंड का नाम पहले, उसके बाद जाके उदासीन का, और सबसे अंतिम में धनात्मक का। लेकिन कंडीशन अप्लाई है कि ऋणात्मक वाला के अंतिम में O लगाना है। उदासीन लिगेंड में कोई वर्ड नहीं लगता है, जैसे एमीन है तो एमीन लिखाएगा, H2O है तो एक वो लिखाएगा, समझ गए। चलिए, तो दूसरा नियम भी आपका हो गया। देखिए तीसरा नियम है कि यदि एक ही समूह के अंतर्गत कई लिगेंड हो तो लिगेंडों के नाम वर्ण क्रम में लिखे जाते हैं। जैसे हम बताए थे कि क्लोरीन भी रहे, ब्रोमीन भी रहे, तो पहले नाम ब्रोमीन के लिखाएगा, उसके बाद क्लोरीन के लिखाएगा। क्योंकि ABCD में पहले B आता है, बाद में C आता है, तो पहले नाम लिखाएगा ब्रोमो और तब जाके लिखाएगा क्लोरो। वही नियम यहाँ भी आपका कह रहा है कि एक ही समूह के अंतर्गत कई लिगेंड हो तो सबसे पहले नाम वर्ण क्रम के अनुसार लिखते हैं, यानी कि अल्फ़ाबेटिकली लिखते हैं। फिर है कि लिगेंडों की संख्या को उनके नाम के पूर्व डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा इत्यादि लिख करके व्यक्त किया जाता है। जैसे 2 ब्रोमीन रहेगा तो डाई ब्रोमो, 3 क्लोरीन रहेगा तो ट्राई क्लोरो, सब लिखा जाता है। वही आपको बता रहा है जो कि हम बता दिए पीछे। फिर देखिए पांचवा नियम है कि केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था को उस धातु का नाम लिखने के बाद कोष्ठक के अंदर लिखा जाता है। जैसे 1 ऑक्सीकरण संख्या तो 1 लिखेंगे, रोमन में 2 आया तो 2 लिखेंगे, 3 आएगा तो 3 लिखेंगे, 4 आएगा तो 4 लिखेंगे, जो कि हम पहले ही आपको सब बता दिए हैं। वही देखिए यहाँ लिखित नियम है। अब देखिए हम लोग आते हैं नाम लिखने की विधि पर, जो पहले बताएं। अब आपको मज़ा आएगा नाम लिखने में। देखिए जटिल यौगिक है, जटिल यौगिक में इसका जैसे हमको नाम लिखना, हम शुरू में ही कहे थे कि जैसे हम आपको सिखा रहे हैं भारी भारी, लेकिन एग्ज़ाम में इतना भारी नहीं आता है। एग्ज़ाम में आपका आसान आसान आता है। और देखिए आसान वाला में से आपका यही है। सबसे पहले नाम हम लोग किसका लिखते हैं, ऋणात्मक लिगेंड का लिखते हैं। और इसमें देखिए ऋणात्मक लिगेंड है ये नहीं, डायरेक्ट NH3 है जो कि उदासीन है, तो ऋणात्मक नहीं होता है। तो पहले नंबर पर कौन लिखाएगा, उदासीन के लिखाएगा। तो ये आपका नंबर 1 पर हो गया, ये आपका नंबर 2 पर हो गया, हाई वाला आपका नंबर 3 पर हो गया। ठीक ना। अब देखिए कितना आसानी से लिखाएगा। जैसे NH3 का वो है 6 गो है, तो हम लोग क्या नाम लिखेंगे इसका, IUPAC नाम लिखेंगे इसका हेक्सा एमीन। सॉरी यहाँ गलती हो रहा है, गलती वर्ड लिखा रहा है, ठीक ना। इसको मिटा देते हैं, ये मिटा जा,
देखा मिटर गया। हाँ क्या लिखेंगे, हेक्साएमीन। हेक्साएमीन कैसे कि 6 गो Na3 है तो हेक्साएमीन लिख दिए नंबर 1 ला के। फिर उसके बाद हम लोग इसको लिखेंगे कोबाल्ट को, तो हेक्साएमीन के बाद क्या लिखेंगे, कोबाल्ट लिखेंगे। कोबाल्ट लिख दिए। लेकिन कोबाल्ट जो है केंद्रीय धातु परमाणु है और केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या लिखना होता है, तो हमको ऑक्सीकरण संख्या निकालना पड़ेगा। तो निकाल लेते हैं, C का हम लोग मान लेते हैं X और NH3 का 0 होता है और गुना में 6 और आपका देखिए क्लोरीन का होता है -1, तो हम लोग क्या लिखेंगे -1 गुना 3 बराबर में लिखेंगे 0। इसको हल करके निकाल लेंगे तो x + 0 और -3 बराबर 0, तो इससे x का मान क्या आएगा, इससे आपका x का मान आएगा 3। यानी कि कोबाल्ट जो है इसके बगल में हमको क्या लिखना है, रोमन में 3 लिख देना है। ये तो हो गया कि सबसे पहले नाम लिख दिए एकर, दूसरा नंबर पे एकर और तीसरा नंबर पे ही वाला है। तो जो बाहर में ऋणायन होते हैं उसका नाम क्लोरो ब्रोमो ये सब नहीं लिखा जाता है। जैसे क्लोरीन है तो क्लोराइड लिखाएगा, ब्रोमीन है तो ब्रोमाइड लिखाएगा, NO3 है तो नाइट्रेट लिखाएगा, CO3 है तो कार्बोनेट लिखाएगा, SO4 है तो सल्फेट लिखाएगा, ठीक ना। तो ऋणात्मक का नाम जस के तस लिखा जाता है, तो यहाँ पर क्लोराइड लिखाएगा। अब कोई विद्यार्थी गलती ही मत कर दीजिएगा कि 3 गो क्लोरीन है तो ट्राई क्लोराइड लिख दीजिएगा। जैसे बाहर में कई गो रहे आपको केवल क्या लिखना है, क्लोराइड लिखना है। कि 5 गो रहे 10 गो रहे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, Cl है तो क्लोराइड लिखाएगा। गलती से भी ट्राई क्लोराइड ड्राई से मत लिखिएगा। ये सब जो लिगेंड होता है ओकरे पहले लगता है, लिगेंडे के पहले लगता है डाई ट्राई टेट्रा ये सब लगता है, ठीक ना। जो इधर ब्रैकेट के बाहर में धनायन होते हैं उसमें भी कुछ नहीं लगता है और ना इसमें लगता है डाई ट्राई। जो भी लगता है जो बीच वाला सेक्शन है एकरे में लगता है डाई ट्राई टेट्रा, अंदर वाला में कुछ नहीं लगता है। तो इसका नाम हो गया, लेकिन आपको बताया था कि जो भी ब्रैकेट के अंदर होता है उस सबको हम लोग एक साथ लिखते हैं, एक के साथ सबके माथा बांध देना है, ठीक ना। तो सबके हम माथा बांध दिए, हो गया आपका नाम हेक्साएमीन कोबाल्ट 2 क्लोराइड, हो गया UPSC नाम आपका, कोई नहीं काटेगा इसको। चलिए अब हम लोग लिखते हैं अगला यौगिक का। देखिए इस यौगिक में आपका यहाँ पर लिगेंड में उदासीन लिगेंड है, ये आपका ऋणात्मक लिगेंड है। तो पहले नाम एकर लिखाएगा भाई, दूसरा नंबर पर नाम एकर लिखाएगा, तीसरा नंबर पर एकर नाम लिखाएगा और सबसे लास्ट में आपका एकर नाम लिखाएगा चौथा नंबर पर। देखिए यहाँ पर क्लोरीन आपका एगो है तो हम लोग क्या लिखेंगे, क्लोरो लिख दिए। फिर देखिए आपका क्या है, एमीन 5 गो है तो 5 के लिए वर्ड क्या होता है, पेंटा, तो हम लोग क्या लिखेंगे, पेंटाएमीन। पेंटाएमीन लिख दिए। और पेंटाएमीन लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि देखिए यहाँ पर तीसरा नंबर पर एकर नाम है कोबाल्ट के, तो हम यहाँ लिखेंगे कोबाल्ट। यहाँ क्या लिखेंगे, कोबाल्ट लिखेंगे। और कोबाल्ट लिख करके एक और ऑक्सीकरण संख्या लिखेंगे। लेकिन ऑक्सीकरण संख्या कब लिखिएगा, जब मालूम रहेगा तब। नहीं निकालना जानते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देखिए, स्पेशल बनाए हुए वीडियो। तो कोबाल्ट के ऑक्सीकरण संख्या हम निकाल लेते हैं। कोबाल्ट के मान लेते हैं X और NH3 का तो हम लोग जानते हैं कि 0 होता है तो इसका 0 लिख देंगे। और Cl का होता है -1 और बाहर में आपका भी क्या है, Cl है तो हो जाएगा -1 गुना 2, अब बराबर में हम लोग 0 लिखेंगे और इसको हल करेंगे तो x - 1 - 2 बराबर 0। तो देखिए x बराबर आपका क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। और यही हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, ब्रैकेट में 3 लिख देंगे। और लास्ट में आपका Cl है, 2 गो क्लोरीन रहे चाहे 4 गो रहे चाहे 10 गो रहे, लिखाएगा केवल क्लोराइड। तो हम लोग क्या लिखेंगे, इसको अलग लिखते हैं। ब्रैकेट के बाहर वाला को हम लोग अलग ही लिखते हैं, जो ब्रैकेट के अंदर है उसको केवल एक साथ लिखा जाता है। तो देखिए ब्रैकेट के अंदर वाला सेक्शन इतना था, का नाम होगा क्लोरोपेंटाएमीन कोबाल्ट 3 क्लोराइड। हो गया इसका UPSC नाम, कोई झंझट ही नहीं है लिखने में। चलिए अगला क्वेश्चन पर हम आते हैं। देखिए इसमें आपका बाहर में धनायन है लेकिन इधर में आपका ऋणायन नहीं है। हम बताए थे कि पहले नाम धनायन के लिखा जाता है और उसके बाद लिगेंड का लिखा जाता है। लिगेंड में ऋणात्मक का, उसके बाद उदासीन का, उसके बाद धनात्मक लिगेंड का, सबसे अंतिम में आपका लिखा जाता है ऋणायन का। इसमें धनायन तो है, धनायन कई गो रहे उसका केवल नाम लिखाता है, उसका संख्या नहीं लिखाता है। जैसे देखिए आपके यहाँ पोटेशियम 3 गो है तो हमको ये नहीं लिखना है कि ट्राई पोटेशियम। जैसे धनायन आपका 1 गो रहे चाहे 2 गो रहे, केवल धनायन का नाम लिखा था। जैसे पोटेशियम है वो 4 गो पोटेशियम रहे चाहे 3 गो रहे, केवल क्या लिखाएगा, केवल पोटेशियम लिखाएगा। तो इसका सबसे पहले नाम लिखाएगा इसका, यानी कि नंबर 1 पर ही होगा। नंबर 2 पर आपका ई नाम लिखाएगा
और 3 पर आपका इसका नाम लिखाएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे पोटेशियम, यहाँ लिखेंगे हम लोग पोटेशियम। कई को पोटेशियम उससे कोई मतलब नहीं, पोटेशियम लिख दिए। नंबर 2 पर केकर नाम लिखना है भाई, CN का लिखना है। CN का नाम होता है साइनो, लेकिन देखिए CN यहाँ कई गो है, 6 गो है, तो एक नाम आपका होगा हेक्सासाइनो, हेक्सासाइनो एक नाम होगा, हेक्सासाइनो, ठीक। और तीसरा नंबर पर नाम होगा आपका आयरन का, तो हम लोग क्या लिखेंगे, आयरन लिखिए, और चाहे आप लोहा लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, नाम लिखा गया। लेकिन इसका ऑक्सीकरण संख्या यहाँ ब्रैकेट में लिखना जरूरी है। और ऑक्सीकरण संख्या देखिए हम लोग निकालते हैं इसका। पोटेशियम का आपका होता है +1, लेकिन 3 गो है तो +1 गुना 3 लिखेंगे। और Fe का हमको निकालना है तो Fe का मान लेंगे x, और CN का होता है -1, लेकिन 6 गो है तो गुना में 6 बराबर में 0। इसको हल कर दीजिए तो 3 + x - 6 बराबर में 0। और यहाँ से देखिए x - 3 बराबर 0, और x बराबर क्या हो जाएगा आपका +3 हो जाएगा। यानी कि देखिए इस यौगिक का आयरन का ऑक्सीकरण संख्या निकल गया कितना, 3। तो हम लोग यहाँ ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, 3। लेकिन आपको नियम बताए थे कि जो ब्रैकेट के बाहर वाला होता है उसका नाम अलगे लिखाता है, NH वाला का नाम अलगे होता है, लेकिन जो ब्रैकेट के अंदर होता है इस सब के नाम एक साथ लिखाता है। तो इस सब को हम लोग एक के साथ लिखेंगे ना, ठीक। हेक्सासाइनो आयरन 3 हो गया आंसर। पोटेशियम हेक्सासाइनो आयरन 3, ये आप लोहा 3 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है नाम लिखे में। चलिए अगला क्वेश्चन पाते हैं। देखिए यहाँ K2PdCl4, तो पहले नाम तो हम लोग भाई लिखते हैं धनायन का, तो पहले नाम एकर लिखाएगा। दूसरा नंबर पर लिगेंड का लिखाता है, लिगेंड के रूप में आपका केवल क्लोरीन है, वो भी ऋणायन, तो यहाँ दूसरा नंबर पर नाम एकर होगा। और तीसरा नंबर पर नाम एकर होगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले लिखेंगे पोटेशियम, पोटेशियम 2 गो रहे चाहे 3 गो लिख रहा है, नाम क्या लिखाएगा, पोटेशियम लिखाएगा। पोटेशियम हम लिख दिए। इसके बाद क्लोरीन का लिखाएगा, लेकिन कई गो क्लोरीन है, 4 गो है, तो क्या लिखाएगा, टेट्राक्लोरो लिखाएगा, टेट्राक्लोरो, ठीक। क्योंकि ऋणायन है और ऋणायन के नाम के अंतिम में O लगता है तो क्लोरो हो जाएगा, तो टेट्राक्लोरो। फिर इसके बाद क्लोरो तो हो गया टेट्राक्लोरो। इसके बाद PD को हम लोग पैलेडियम कहते हैं, तो इसका नाम क्या होगा, पैलेडियम, पैलेडियम, ठीक। और बगल में ऑक्सीकरण संख्या लिखाएगा, तो ऑक्सीकरण संख्या कितना होगा पहले निकालना पड़ेगा। तो K का होता है +1, गुना में आपका 2, और पैलेडियम का x लिखाएगा, और Cl का आपका -1 गुना में 4 बराबर में क्या लिखेंगे 0, क्योंकि इस यौगिक पर कोई आवेश नहीं है। और इसको हल करेंगे तो 2 + x - 4 बराबर 0, तो क्या हो जाएगा x - 2 बराबर 0, तो x बराबर आपका हो जाएगा +2 हो जाएगा। यानी कि हमको बगल में क्या लिखना है, यहाँ पर रोमन में लिखिएगा 2 हो गया। इसका पोटेशियम टेट्राक्लोरोपैलेडियम 2 IPSC नाम हो गया। देख रहे हैं कितना आसानी से लिखा रहे हैं, नहीं तो भाई पूरा बढ़िया से देख लीजिए, ताकि बाद में मत कहिए कि सर सिखाया नहीं थे एग्जाम हॉल में जाए से पहले, समझ गया ना। चलिए अगला हम ले लेते हैं। आपका अगला टॉपिक आपका ये है कि CONH3SO4NO3। देखिए इसमें बाहर में धनायन तो नहीं है, लेकिन देखिए अंतिम में इधर ऋणायन है। तो जब धनायन नहीं होता है तो हम लोग शुरुआत करते हैं लिगेंड से। और लिगेंड में कौन लिगेंड, तो सबसे पहले ऋणात्मक लिगेंड। और ऋणात्मक लिगेंड के रूप में यहाँ पर कौन है आपका, देखिए ऋणात्मक लिगेंड के रूप में आपका SO4 है, जिसको सल्फेट हम लोग कहते हैं, सल्फेट कहते हैं। और सल्फेट जो है उसमें O लगेगा तो क्या हो जाएगा, सल्फेटो हो जाएगा, क्योंकि ऋणात्मक लिगेंड के नाम के अंत में हम लोग O लगाते हैं। जैसे क्लोरीन था तो क्लोरो, ब्रोमीन था तो ब्रोमो, यहाँ सल्फेट है तो सल्फेटो हो जाएगा। तो सबसे पहले नाम तो इसी का लिखाएगा, तो नंबर 1 हम लोग इसको दे देते हैं। और इसके बाद दूसरा नंबर पर आपका E हो जाएगा, और तीसरा नंबर पर कोबाल्ट हो जाएगा, और चौथा नंबर पे E होगा। अब देखिए हम नाम लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले नाम लिखाएगा आपका सल्फेटो, सल्फेटो, ठीक ना। उसके बाद हम लोग सल्फेटो पूरा एगो है, जैसे देखिए SO4 ऐसे आपका है ना, तो इसको एक ही को समझिएगा, ये सल्फेटो है। अब ऐसे रहता है ना कि SO4 अब बाहर में 2 रहता है इसे, तब हम इसको लिखते हैं डाई सल्फेटो, क्योंकि SO4 का एगो हो जाता है, 2 गो होता है। अब मान लीजिए कि SO4 ऐसे रहता है आपका, SO4 3 गो रहता है, तो हम इसको लिखते हैं ट्राई सल्फेटो। और SO4 ऐसे रहता है कि SO4 के होल 4, तब एक हम नाम क्या लिखते हैं,
टेट्रा सल्फेटो लिखते हैं, लेकिन यहाँ SO4 एक गो है और एक हम लोग खाली SO4 को क्या बोलते हैं, सल्फेटो बोलते हैं। तो हम यहाँ लिख दिए सल्फेटो। फिर सल्फेटो के बाद हम क्या लिखेंगे, NH3 का नाम लिखेंगे। NH3 4 गो है तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, टेट्राएमीन लिखेंगे, टेट्राएमीन लिखेंगे। ठीक, टेट्राएमीन लिख दिए हम, कोई दिक्कत नहीं। तीसरा नंबर पर नाम कोबाल्ट का होगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, कोबाल्ट लिखेंगे। और चूंकि ब्रैकेट के अंदर वाला सब के सब है तो इस सब को एक के साथ माथा बांध देना है, ठीक ना, सब के माथा एक के साथ बांध दिए। अब हमको इसका ऑक्सीकरण संख्या लिखना है कोबाल्ट का, तो निकाल लेते हैं। कोबाल्ट का हम मान लेते हैं X और NH3 का तो पूरा 0 ही होता है तो इसका 0 और SO4 का आपका -2 होता है। और नहीं तो आप ऑक्सीकरण संख्या जहाँ सिखाए थे वहाँ से देख लीजिएगा। और SO4 का और NO3 का आपका -1 होता है तो -1 बराबर में 0। इसको हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, x - 2 और -1 बराबर 0, यानी कि x बराबर आपका 3 आएगा। तो हम लोग ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे। और देखिए हम बताए थे कि NO3 जो होता है ऋणायन होता है और NH3 को हम लोग नाइट्रेट बोलते हैं। जो ब्रैकेट के बाहर ऋणायन होगा उसमें इसका नाम केवल नाइट्रेट होगा, तो इसको हम लोग अलग लिखते हैं इससे, तो इसका क्या हो जाएगा, नाइट्रेट। समझ गए, तो इसका हो गया IUPAC नाम हो गया। कितना अच्छा नाम है, सल्फेटो टेट्राएमीन कोबाल्ट 3 नाइट्रेट। समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन पाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपका ये रहा। इसमें देखिए आपका ना तो ऋणायन है और ना ही धनायन है, जो भी है अंदर में केवल लिगेंड है। और लिगेंड में उस लिगेंड का नाम पहले लिखा जाता है जो ऋणायन होता है, ऋणायन का पहले, उसके बाद उदासीन लिगेंड का। तो देखिए ऋणायन के रूप में आपका ये वाला है NO2, इसको नाइट्रेटो बोलते हैं, तो इसका 1 हो जाएगा। ये आपका नंबर 2 पे हो जाएगा, ये वाला आपका नंबर 3 पे हो जाएगा। अब इसको देखिए IUPAC नाम हम लिख देते हैं। IUPAC नाम इसको लिखेंगे तो सबसे पहले नंबर 1 शुरू करेंगे। देखिए NO2 जो है 3 गो है, NO2 का गो है, 3 गो है, तो 3 गो है तो क्या लिखाएगा, ट्राई नाइट्रेटो। ट्राई जैसे नाइट्रेट होता है तो नाइट्रेट में हम लोग O लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, क्योंकि हम बोले हैं कि ऋणायन के नाम के अंत में O लगाते हैं, तो नाइट्रेट है तो इसमें O लिखिएगा तो क्या हो जाएगा, नाइट्रेटो हो जाएगा। लेकिन 3 गो है तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे ट्राई नाइट्रेटो। ठीक, ट्राई नाइट्रेटो लिख दिए क्योंकि 3 गो था, ट्राई नाइट्रेटो। फिर इसके बाद क्या लिखाएगा आपका, ट्राईएमीन, क्योंकि NH3 भी 3 गो है, NH3 भी क्या गो है, 3 गो है, तो ट्राईएमीन। और उसके बाद हम क्या लिखेंगे, कोबाल्ट, उसके बाद कोबाल्ट और उसका ऑक्सीकरण संख्या लिख लेंगे। लेकिन हाँ, सभी ब्रैकेट के अंदर है इसलिए सभी के सभी एक ही लाइन में लिखाएंगे, ट्राई नाइट्रेट। इस प्रकार से ट्राई नाइट्रेटो ट्राईएमीन कोबाल्ट, ऑक्सीकरण संख्या इसका 3 आएगा। हम निकाल के दिखा देते हैं। CO का मान लेंगे X और NH3 का 0 होता है तो 0 और उसका आपका होता है -1, लेकिन 3 गो है तो बराबर में आपका 0 लिखा जाएगा। क्या हो जाएगा, x - 3 बराबर 0। तो यहाँ से देखिए x बराबर आपका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसलिए हम लोग यहाँ क्या लिख देंगे, कोबाल्ट के ब्रैकेट में 3 लिख देंगे। हो गया IUPAC नाम। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपका ये है CuNH3। इसमें देखिए केवल आपका उदासीन लिगेंड है और केंद्रीय धातु परमाणु है, इसमें कोई ऋणायन नहीं है। तो हम लोग जब ऋणायन नहीं होता है यानी कि ऋणात्मक लिगेंड नहीं होता है तो सीधे उदासीन से शुरू करना है लिगेंड से। कई गो है, 4 गो है, इसलिए का नाम क्या होगा आपका, टेट्राएमीन। टेट्राएमीन, ठीक, टेट्राएमीन लिख दिए। फिर इसके बाद हम लिखेंगे यहाँ कॉपर, टेट्राएमीन के बाद कॉपर, क्योंकि इसको मिला है नंबर 1 और ये आपका है नंबर 2 और ये आपका है नंबर 3। तो नंबरिंग के अनुसार लिख दिए। सबसे पहले टेट्राएमीन लिख दिए, फिर उसके बाद कॉपर। कॉपर का ऑक्सीकरण संख्या लिखना होता है तो निकाल देते हैं। कॉपर के X मान लेंगे, NH3 का 0 होता है तो 0 हो जाएगा आपका, और उसका -1 होता है Cl के, लेकिन 2 गो है तो बराबर में 0 लिख देते हैं। और इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। तो हम ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, कॉपर 2 लिखेंगे। लास्ट में Cl है तो क्या लिखाता है, क्लोराइड लिखाता है, चाहे 2 गो रहे चाहे 10 गो रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्लोराइड है तो क्लोराइड लिखाएगा। ब्रैकेट के अंदर वाला को सबको एक साथ लिखते हैं, टेट्राएमीन कॉपर 2 और क्लोराइड। हो गया इसका IUPAC नाम। मेन झंझट होता है ऑक्सीकरण संख्या निकालना, और उसके लिए हम आपको वीडियो बना के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, वहाँ से आप पहले देख लीजिए तभी जाके ये सब सीखिए, नहीं तो नहीं समझ पाइएगा। चलिए इसमें देखिए धनायन है आपका
तो नंबर 1 पर नाम धनायन का, दूसरा नंबर पर लिगेंड का, तो दूसरा नंबर पे ई हो जाएगा आपका, और तीसरा नंबर पे ई हो जाएगा। चलिए नाम लिखते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे पोटेशियम का, तो नाम क्या हो जाएगा इसका, पोटेशियम। और पोटेशियम के बाद हम डायरेक्ट कहाँ आ जाएंगे, CN पर। तो कै गो है भाई, 6 गो है, तो हम लिखेंगे हेक्सासाइनो, हेक्सासाइनो, ठीक, हेक्सासाइनो लिख दिए। और इसके बाद आयरन है तो आयरन लिख दीजिए, हेक्सासाइनो आयरन, आयरन, यहाँ आयरन हो जाएगा। और उसका ऑक्सीकरण संख्या आपका 2 आएगा। अब देखिए कैसे 2 आएगा, हमको तो देखते ही पता चल गया है, लेकिन आप लोग को भी पता चल जाएगा, तुरंत हम निकाल देते हैं, ठीक ना। के का हम लोग जानते हैं कि +1 होता है, लेकिन 4 गो है तो लिख दिए। Fe का x होगा, और Cn का आपका -1 होता है, लेकिन गुना में 6 लिखेंगे, बराबर में 0। इसको हल कर दीजिए, आपका हो जाएगा 4 + x - 6 बराबर 0। हल करेंगे तो x - 2 बराबर 0, और x बराबर क्या हो जाएगा आपका, +2 हो जाएगा, जो कि देखिए यहाँ लिखे हैं। वैसे का नाम हो गया पोटेशियम हेक्सासाइनो आयरन 2। लेकिन ध्यान रखना है कि जो ब्रैकेट के बाहर है उसको अलग लिखना है, NH जो रहता है वो अलग होता है, जो ब्रैकेट के अंदर होता है ना वो सब के एक ही साथ माथा बांध के लिख देते हैं, ठीक ना, सबके चोटी एक साथ बांध देना है। चलिए अगला क्वेश्चन पाते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपका है, तो इसमें आपका ऋणात्मक लिगेंड तो है, नहीं तो डायरेक्ट उदासीन पाते हैं 1 2, आइए आपका हो जाएगा 3। नंबरिंग दे देने से आसान होता है। तो इसका क्या हो जाएगा आपका, डाईएमीन, क्योंकि 2 है ना, तो डाईएमीन लिखेंगे। और उसके बाद हम लिखेंगे सिल्वर, सिल्वर क्योंकि चांदी है, चांदी क्या बोलते हैं, सिल्वर बोलते हैं। इसका ऑक्सीकरण संख्या लिखना है, तो इसका ऑक्सीकरण संख्या आपका 1 होगा, तो हम ब्रैकेट में यहाँ 1 लिख देते हैं। और ब्रैकेट के बाहर आपका कौन है, क्लोरीन है, तो उसको हम लोग क्लोराइड क्यों लिखते हैं, तो हो गया नाम। अब देखिए कैसे लिखेंगे भाई, तो इसको आप एक साथ लिखिएगा, पूरा को, ब्रैकेट के अंदर वाला को पूरा के एक साथ लिखा जाता है। एक और ऑक्सीकरण संख्या हम निकाल के दिखा देते हैं। Ag की x मान लेते हैं, और NH3 का तो 0 होता है, और Cl का आपका -1 होता है, और बराबर में 0 लिखेंगे। इसको हल कर दीजिए, तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर आपका +1 हो जाएगा, जो कि वहाँ लिखे हैं। हो गया इसका IUPAC नाम, डाईएमीन सिल्वर 1 क्लोराइड। कितना आसान नाम है, IUPAC नाम, जटिल यौगिक का। इससे भी कोई आसान ट्रिक है क्या लिखने का। तो चलिए इसमें देखिए आपका ना तो बाहर धनायन है और ना ही इधर ऋणायन है, जो भी है सो लिगेंड है, केंद्रीय धातु परमाणु है। तो इसमें आपका ऋणात्मक लिगेंड है, तो पहले एक नंबर 1 मिलेगा, इसको नंबर 2 मिलेगा, और इसको नंबर 3 मिलेगा। चलिए लिखते हैं, क्लोरीन 2 है तो क्या हो जाएगा आपका, डाईक्लोरो हो जाएगा, डाईक्लोरो हो गया। फिर इसके बाद डाईएमीन लिखेंगे, कैसे कि 2 गो एमीन है, तो क्या लिखेंगे, डाईएमीन लिख देंगे, डाईएमीन आपका हो गया। फिर इसके बाद हम किसका लिखेंगे, प्लेटिनम का लिखेंगे, तो ये आपका हो जाएगा प्लेटिनम, प्लेटिनम, ठीक। और प्लेटिनम का ऑक्सीकरण संख्या इस यौगिक में आपका 2 होगा, तो हम यहाँ पर 2 लिख देंगे। अब कहिए सर आपको कैसे पता चला कि 2 होगा, तो रुक जाइए, आपको ही पता चल जाएगा कि हमको कैसे पता चला, ठीक ना। ये सब ब्रैकेट के अंदर वाला है, तो सबको एक ही बार माथा बांध के लिख देते हैं। नाम हो गया डाईक्लोरो डाईएमीन प्लेटिनम 2। देखिए कैसे, जैसे प्लेटिनम है तो इसका हम लोग x मान लेते हैं, और NH3 का आपका 0 होता है, तो इसका डायरेक्ट 0 लिखा जाएगा। और Cl का -1 होता है, लेकिन 2 गो है, अब बराबर में आपका 0 है, तो x - 2 बराबर आपका 0 हो जाएगा। तो x बराबर आपका क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। हो गया ना, देखिए +2 यहाँ लिखे है ना, ऑक्सीकरण संख्या, नाम भी हो गया डाईक्लोरो डाईएमीन प्लेटिनम 2। इसका यदि कोई विद्यार्थी नाम लिखना अभी भी नहीं सीखे तो बहुत गड़बड़ आपका वहाँ पर ही ऑक्सीकरण संख्या में। पहले ऑक्सीकरण संख्या सुधारिए, उसके बाद जाके यहाँ लिखने आइएगा, फिर मजा आएगा लिखे में। इसमें देखिए पहले नाम एकर लिखाएगा, दूसरा नंबर पे एकर नाम लिखाएगा, तीसरा नंबर पे एकर नाम लिखाएगा। हो गया, तो पहले हम लोग लिखेंगे पोटेशियम, पोटेशियम, ठीक ना। और उसके बाद हम लोग लिखेंगे किसका, पोटेशियम के बाद Cn का लिखेंगे। Cn को साइनो बोलते हैं, लेकिन कै गो है, 6 गो है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, हेक्सासाइनो, हेक्सासाइनो हो गया, 6 गो है था। और फिर आयरन लिखाएगा आपका यहाँ पर, आयरन, ठीक है। और उसका ऑक्सीकरण संख्या वो तो देखने से ही पता चल रहा है कि 3 होगा, लेकिन आप लोग को हम निकाल के दिखाएंगे कि भाई कैसे 3 होगा। तो ब्रैकेट के बाहर ला के नाम बाहर अलगे होता है, ब्रैकेट के अंदर जो होता है सबके एक साथ होता है, तो ये हो जाएगा हेक्सासाइनो आयरन 3। निकाल के दिखा देते हैं।
पोटेशियम का आपका +1 होता है, लेकिन कई गो पोटेशियम है, 3 गो, तो गुना में 3 लिखेंगे। Fe का x मान लेते हैं। Cn का -1 होता है, लेकिन 6 गो आपका Cn है, बराबर में हम लोग 0 लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा 3 + x - 6 बराबर में आपका 0। तो यहाँ हो जाएगा x - 3 बराबर 0। तो यहाँ से आपका x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर +3 हो जाएगा। और देखिए वहाँ हम 3 लिखे हैं, बहुत आसानी है। पोटेशियम हेक्सासाइनो आयरन 3, समझ गए। चलिए अगला आपका है ई। देखिए CO3 आ गया। CO3 को हम लोग कार्बोनेट बोलते हैं। और कार्बोनेट में यदि O लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, कार्बोनेटो हो जाएगा, बन जाएगा। तो सबसे पहले भाई नाम इसी का होगा, ऋणात्मक है आपका, ऋणात्मक लिगेंड है। दूसरा नंबर पे एकर नाम होगा, तीसरा नंबर पे एकर नाम होगा, और चौथा नंबर पे एकर नाम होगा। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, कार्बोनेटो लिखेंगे, क्योंकि होता तो कार्बोनेट है, लेकिन उसमें O लगेगा तो क्या हो जाएगा, कार्बोनेटो। ये आपका न होगा, कार्बोनेटो। कार्बोनेट में O लगेगा तो कार्बोनेटो हो जाएगा, ठीक। और फिर इसके बाद 5 गो है तो क्या हो जाएगा, पेंटाएमीन। पेंटाएमीन लिखेंगे, ठीक, पेंटाएमीन, क्योंकि NH3 5 गो है ना, तो क्या हो जाएगा, पेंटाएमीन हो जाएगा। और लास्ट में इसका ऑक्सीकरण संख्या भी लिखना है कोबाल्ट के, तो यहाँ पहले कोबाल्ट तो लिख ले। सबसे पहले लिखेंगे हम यहाँ पर कोबाल्ट। और कोबाल्ट के इसमें ऑक्सीकरण संख्या कितना हो जाएगा आपका, कोबाल्ट का इसमें ऑक्सीकरण संख्या आपका हो जाएगा 3। तो हम ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, 3। और लास्ट में Cl को हम लोग क्या लिखते हैं, क्लोराइड लिखते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, क्लोराइड। क्या हो जाएगा भाई, क्लोराइड। ये सब ब्रैकेट के अंदर वाला है, तो इस सब का नाम एक ही साथ होता है, तो पूरा को हम लोग एक ही साथ माथा बांध देते हैं इस प्रकार से। तो ये हो गया आपका। अब देखिए इसमें इसका ऑक्सीकरण संख्या आखिर हम कैसे 3 लिखे हैं, तो निकाल लेते हैं। कोबाल्ट का x हो जाएगा, NH3 का 0 होता है, और CO का आपका जो कार्बोनेट होता है उसका डायरेक्ट -2 होता है, तो इसका -2। और Cl का आपका -1 होता है, तो इसका -1। अब बराबर में 0। इसको हल कर दीजिए, x - 2 - 1 बराबर 0। तो x बराबर आपका क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा, ठीक। और देखिए वही हम आपका लिखे हैं यहाँ पर 3 लिखे हैं ना, तो क्या नाम हो गया, कार्बोनेटो पेंटाएमीन कोबाल्ट 3 क्लोराइड, जो कि बहुत आसान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बातें हैं। देखिए आपका यहाँ पर H2 है, ये तो धनायन में गिना जाता है। सबसे बाहर ऋणायन होता है, जो कि आपकी है नहीं, तो नंबर 1 पर आपका ही होगा। सॉरी, नंबर 1 पर वो नहीं होगा, नंबर 1 पर हाइड्रोजन होगा, ठीक ना, क्योंकि अभी धनायन है, धनायन अभी जिंदा है। जब धनायन नहीं होता है तब ना हम लोग जाते हैं लिगेंड पर। यहाँ तो आपका हाइड्रोजन है धनायन, तो नंबर 1 तो इसी को मिलेगा, परदादा जी को। नंबर 2 पर ये आपका हो जाएगा, और नंबर 3 पर ये हो जाएगा। तो सबसे पहले नाम हम लोग हाइड्रोजन के लिखेंगे। क्या लिखेंगे, हाइड्रोजन, ठीक ना, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हो गया आपका। फिर उसके बाद क्या होगा, 4 गो क्लोरीन है, तो क्या होगा, टेट्राक्लोरो। टेट्राक्लोरो, ठीक, टेट्राक्लोरो लिख लिए। फिर इसके बाद कॉपर लिखाएगा, कॉपर। और कॉपर लिख करके ब्रैकेट में कितना लिख देना है, आपको 2 लिख देना है, क्योंकि इसका 2 ही है। तो इसका तो नाम हो गया आपका हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ये ब्रैकेट के बाहर आपका है, तो इसलिए इसका नाम अलग होगा। ये जो ब्रैकेट के अंदर है वो सबका नाम एक साथ होगा, टेट्राक्लोरो कॉपर 2। ऑक्सीकरण संख्या 2 कैसे होगा देख लीजिए। हाइड्रोजन के जैसे आपका होता है +1, और +1 × 2 कॉपर को होता है x, और आपका क्लोरीन का होता है -1, लेकिन आपका 4 गो है। बराबर में हम लोग 0 लिखेंगे, तो आपका क्या हो जाएगा, 2 + x - 4 बराबर में 0। तो x - 2 बराबर 0। तो यहाँ पर देखिए x बराबर आपका कितना हो गया, 2 हो गया, इसलिए हम 2 लिखे हैं, ठीक। देखिए लास्ट में एक क्वेश्चन आपका हो गया यहाँ पर। लास्ट में क्वेश्चन देखिए ये आपका है, तो इसमें आपका पहले धनायन का नाम लिखाएगा, फिर लिगेंड का, और इसका लिखाएगा तीसरा नंबर पर। तो नाम इसका क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा आपका सोडियम। सोडियम। फिर इसके बाद टेट्राक्लोरो, टेट्राक्लोरो, ठीक, टेट्राक्लोरो। और प्लैटिनम लिखाएगा आपका, प्लैटिनम। और प्लैटिनम का देखिए इसमें ऑक्सीकरण संख्या कितना है भाई, तो इसका आपका 2 हो जाएगा। 2 कैसे होगा अभी हम तुरंत बता देते हैं। ऑक्सीकरण संख्या जो लिखने के लिए सीख गए, समझिए कि वो पूरा दम गर्दा गर्दा बना देंगे UPSC नाम, कहीं नहीं फंसेंगे। जो भी दिक्कत है कहाँ, ऑक्सीकरण संख्या निकालने में। देखो भाई ये सोडियम को होता है +1, लेकिन कै गो सोडियम है, 2 गो, तो गुना में 2 लिखाएगा। प्लैटिनम के हम लोग मान लेते हैं x,
और क्लोरीन का आपका होता है -1 गुना में 4 और बराबर में यहाँ 0। तो क्या हो जाएगा 2 + x - 4 बराबर 0, यानी कि x - 2 बराबर 0। और यहाँ देखिए x बराबर आपका +2 हो जाएगा। देखिए हम 2 आपका लिखे हैं ना, हो गया यूपीएससी नाम। अब देखिए इससे ज़्यादा आपका नहीं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले नाम जो होता है धनायन का, सबसे अंतिम में नाम ऋणायन का। ठीक, धनायन के बाद किसका नाम लिखते हैं? लिगेंड का लिखते हैं। लिगेंड में किसका? तो लिगेंड में ऋणात्मक लिगेंड का लिखते हैं। और यदि एक से अधिक ऋणात्मक लिगेंड हो तो उसके नाम के पहले डाई ट्राई टेट्रा लगा देते हैं। और यदि एक ही प्रकार के लिगेंड हो ऋणात्मक लिगेंड तो अल्फ़ाबेट के अनुसार पहले नाम लिखाता है। ऋणात्मक लिगेंड का नाम अल्फ़ाबेट के अनुसार लिख देने के बाद डाई ट्राई सब लगा देते हैं। उसके बाद हम लोग उदासीन लिगेंड का नाम लिखते हैं। और उदासीन लिगेंड का नाम लिखने के बाद उसके बाद केंद्रीय धातु परमाणु के लिखते हैं। और केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिख करके ऊपर ब्रैकेट में बगल में ऑक्सीकरण संख्या लिखते हैं। और सबसे अंतिम में हम लोग लिखते हैं ऋणायन का नाम लिखते हैं, जो ब्रैकेट के बाहर रहता है। ठीक, लेकिन ऋणायन के नाम के आगे कोई डाई ट्राई सब नहीं लगता है। समझ गए? यही नियम था। फिर से भी सुन सकते हैं। सबसे पहले नाम धनायन का, उसके बाद ऋणात्मक लिगेंड का। ऋणात्मक लिगेंड एक से अधिक हुआ तो डाई ट्राई टेट्रा ये सब लिखते हैं। और यदि ये ऋणात्मक लिगेंड एक ही प्रकार के ऋणात्मक लिगेंड हुआ तो उसको अल्फ़ाबेट के अनुसार लिखते हैं, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अनुसार। फिर उसके बाद उदासीन लिगेंड का नाम, फिर उसके बाद केंद्रीय धातु परमाणु का। और केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिख करके उसके बगल में ऑक्सीकरण संख्या, और सबसे अंतिम में लिगेंड ऋणायन का नाम लिखते हैं। हो गया आपका, यही आपका नियम है। ठीक ना? और जो शुरू में हम समझाए थे आप उसको भी देख लीजिए। नियम याद रखिए, नियम याद रखिएगा, धाए धाए बनते चल जाएगा। लेकिन हाँ, जब भी बनाइएगा इस प्रकार से नंबरिंग दे दीजिएगा 1 2 3 कि पहले नाम केकर लिखना है, दूसरा नाम केकर लिखना है, तीसरा नंबर पर केकर लिखना है, चौथा नंबर पर केकर लिखना है। ऐसे क्या होता है कि आसान हो जाता है बहुत ही, और लिखने में बहुत सुविधा होता है, कभी गलती होने का चांस नहीं है। तो इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद साथियों।